दोस्त, एक न एक दिन इतिहास वही रचता है जो प्रॉब्लम के बीच में रहकर भी अपने लक्ष्य और सपनों को पाने की हिम्मत रखता है। ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से यह बिल्कुल सही बात है कि ये जो 14 लाख के करीब फाउंडिंग मेंबर हैं, इसके सबकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं अपनी जिंदगी एंड अपने फ्यूचर को लेकर, इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर सपने काफी बड़े बड़े संजो लिए हैं लोग। इस बीच ऐसे कई बार मोमेंट आए हैं जब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर ने अत्यधिक पीड़ा, चिंता, गुस्सा, निराशा, तनाव और घबराहट भी महसूस किए हैं। अगर अभी के माहौल की हम बात करें तो लाख समझाने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस के प्रति जो उनका विश्वास और भरोसा कुट-कुट कर भरा था, वह धीरे धीरे डगमगाने लगा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं यहां कैसे क्या होगा। बहुत सारे लोग कहने भी लगे हैं कि जब भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ देने की, कुछ मिलने की बातें होती हैं, तभी कंपनी एंड मिस्टर एस के सामने अनगिनत समस्याएं और चुनौतियां एंड बाधाओं का अंबार लग जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाहरी तत्वों की तो बात ही छोड़िए, अब तो उनके खुद के एम्प्लॉय ही कंपनी के विरुद्ध बोलने लगे हैं। इन सब बातों को लेकर कई सारे अनगिनत सवाल भी उठने लगे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के मन में। बहुत सारे लोग इन सब चीजों को लेकर काफी सशंकित रहने लगे हैं, हताश और निराश होने लगे हैं। जिस ब्राइट फ्यूचर की वे सालों से कल्पना करते आ रहे हैं, जिस लेवल के सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने का वे राह देखते आ रहे हैं, उसका भविष्य उन्हें कभी कभी अंधकारमय दिखने लगा है। जिस हिसाब से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए जो बातें कर रहे हैं, उससे तो लगभग यही लग रहा है। हालांकि मिस्टर एस यह बार बार कह भी रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा ऑन पैसिव के पास। वे इस बात के आस बंधाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह के चुनौतियों और बाधाओं को पार कर लेने में सक्षम हैं। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कर ले, बट ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक हम धरातल पे उतार के रहेंगे। अभी बीते ओपी 360 में भी उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों एंड हफ्तों में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और दोस्त, मेरे समझ से यह बातें उन्होंने पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस के मिशन के ही संदर्भ में कहे होंगे। बट इस अपडेट्स को लेकर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें वे कोई पहली बार नहीं कहे हैं, बल्कि ऐसा हम 3-4 सालों से सुनते आ रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों और हफ्तों में हमें बहुत सारी चमत्कारिक चीजें देखने को मिलेगी। बट अब वजह चाहे जो भी रही हो, मगर अभी तक सालों बीत जाने के बाद भी वह खूबसूरत दिन या खूबसूरत हफ्ता नहीं आ सका है। आज भी फाउंडिंग मेंबर को इंतजार ही है उन खूबसूरत दिनों और हफ्तों का, जब उनके सक्सेस का शुभारंभ होगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब उनके ही एम्प्लॉय उन्हीं के विरुद्ध खड़े होने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो इस बारे में मिस्टर एस को स्पष्ट रूप से खुलकर सारी बातें बता देना चाहिए फाउंडिंग मेंबर्स एंड दुनिया को, ताकि हर कोई इन सब चीजों के पीछे का कारण जान सके। बाहरी लोग कोई रुकावट डालने का प्रयास करे, यह चलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है। बट अपने घर परिवार के या संगठन के लोगों को तो एकजुट रहना चाहिए। अगर घर के ही लोग घर के मुखिया के ही विरुद्ध खड़े होने लगे, तब तो बदनामी होना निश्चित है उस मुखिया का। कहा भी जाता है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। जब भी कोई घर फूटता है तो कुछ बाहरी लोग मजे लेना शुरू कर देते हैं और उस घर को कमजोर कर देने में, तोड़ देने में लग जाते हैं, और वे अपने मंसूबे में बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं, अगर उस घर का मुखिया संभाल ना ले अपने घर को। अगर फाउंडिंग मेंबर की हम बात करें तो ऐसे बहुत कम ही फाउंडिंग मेंबर होंगे जो कि कंपनी के कार्यकलापों को देखते हुए खुश होंगे। ये बात तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस भी जानते होंगे कि सालों से लेकर अभी तक जो कुछ भी कहा गया, उसमें से अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते अधिकांश फाउंडिंग मेंबर नाराज चल रहे हैं, निराश और नाउमीद हो रहे हैं। कंपनी को एंड मिस्टर एस को, इन लाखों फाउंडिंग मेंबर को भी अपने साथ खुशी मन से जोड़े रखने की जरूरत है। और यह सब तभी संभव हो सकता है जब सभी के जेब में पैसे आना शुरू हो जाए, जब सभी को ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाए, पेंडिंग विड्रॉल है जिनका उन्हें पे आउट मिल जाए एंड सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस मिल जाए। किसी भी परिवार को या संगठन को संगठित रखने के लिए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके वह परिवार या संगठन काफी लंबे समय तक संगठित रह पाता है। ये तो महानता कही जाएगी लाखों फाउंडिंग मेंबर की, कि सालों तक धैर्य रखने और इंतजार करने के बाद भी इनकम के रूप में अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, और आज भी अपनी पलकें बिछाए राह निहार रहे हैं ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का।
आज भी यह लाखों का संगठन पूरी तरह से संगठित है, लेकिन अब जरूरत है इन सब बातों को समझने की एंड दिल से महसूस करने की। मिस्टर एस को आखिर कोई कब तक धैर्य रख सकता है? कोई भी इंसान तब तक किसी चीज को सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की एंड बर्दाश्त कर लेने की क्षमता होती है। आज हर एक फाउंडिंग मेंबर आस भरी नजरों से एकटक निहार रहा है मिस्टर एस की तरफ। अब कुछ भी करके कुछ ऐसा करने की जरूरत है मिस्टर एस को, जिससे कि लाखों फाउंडिंग मेंबर की आस पूरी हो सके, उनके सपने सच हो सके। जो बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने कहे हैं कि बस कुछ ही दिनों एंड हफ्तों में आपको कुछ बड़े एंड मनोरंजक सरप्राइज मिलेंगे। इन बातों से कोई भी यही अंदाजा लगा रहा है कि आने वाला अगस्त खाली नहीं जाएगा, उसमें वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। सालों से लेकर अभी तक ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर अनगिनत बार अनाउंसमेंट एंड कमिटमेंट होने के बावजूद भी आज तक ये सब शुरू नहीं होने से शिकायतें जरूर हैं बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर की। अगर ऑन पैसिव से उम्मीदें नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं रहती, तो शायद किसी की शिकायतें भी नहीं रहती। फिर भी ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर पूरे दिल से है मिस्टर एस के साथ। हर परिस्थिति में वह मिस्टर एस के साथ खड़ा है। ऑन पैसिव से इतनी अधिक उम्मीदें लगा लिए हैं, इतने बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं फाउंडिंग मेंबर कि उन्हें कोई अगर ऑन पैसिव के विरुद्ध गुमराह करने या भड़काने का प्रयास भी करे, तब भी वे ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के विरुद्ध जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव के अलावा उन्हें और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जो ऑटोमेटिक उनके जिंदगी को बदल सके, जो उनके सारे संजोए सपनों को पूरा कर सके, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक आजादी दिला सके। लाख गुस्सा और नाराजगी के बावजूद भी उन्हें अंदर से पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि भले थोड़ा देर हो रहा है, बट एक न एक दिन ऑन पैसिव जरूर हमारे सपनों को सच कर देगा। बस यही उम्मीद, यही भरोसा सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव से अभी तक बिना 1 रुपये मिले भी यहां जोड़े रखा है। और यह वाकई बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए एंड मिस्टर एस के लिए भी, क्योंकि 2-4-5 सालों तक बिना किसी को 1 रुपये का इनकम दिए लाखों लोगों को अपने साथ जोड़े रखना यह कोई साधारण बात नहीं है। इसे एक तरह से चमत्कार ही कहा जा सकता है। अदर कंपनियों में हमें देखने को मिलता है कि अगर सिर्फ 1-आध हफ्ते देर हो जाए पे आउट आने में, तो हंगामा होना शुरू हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अब शायद कंपनी गायब होने वाली है। यहां ऑन पैसिव में 2-4-5 साल ज्वाइन हुए हो गए लोगों को और अभी तक ऑटोमेटिक इनकम कमीशन के नाम पे 1 रुपये भी नहीं मिला किसी को। फिर भी लाखों लोगों को यह उम्मीद है, यह भरोसा है कि भले जब तक नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बट इतना निश्चित है कि जब यह देना शुरू करेगा तो छप्पर फाड़ के देगा, फिर कोई भी सपना अधूरा हमारा नहीं रह जाएगा। दोस्त, कुछ दिन और इस उम्मीद और भरोसे को बरकरार रख लेने की जरूरत है हमें। कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा जरूर हो रहा है ऑन पैसिव में, वरना अभी तक मिस्टर एस अपने हाथ खड़े कर दिए होते अगर कुछ नहीं होना होता। स्पष्ट कह देते कि अब यहां कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट वे लाख मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद भी अगर पूरे मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं हमारी सक्सेस शुरू कर देने के लिए, तो इसका मतलब तो यही लग रहा है कि वे किसी बहुत बड़े प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वे कंपनी की अंदरूनी बातों को हर किसी से शेयर करते चले। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे वे बिना अपना कार्ड सीधे हुए किसी से शेयर नहीं कर सकते। और हमें हर एक बात जानना जरूरी भी नहीं है। हमें तो बस इंतजार है पेंडिंग विड्रॉल मिलने का एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। यह कब से मिलता है, कितना मिलता है, बस ये जानना जरूरी है हमें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला जो अगस्त का महीना है वह वाकई हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए ऐतिहासिक एंड चमत्कारिक होगा। बस वेट करिए एंड आगे आगे देखिए होता है क्या, और भरोसा रखिए ऊपर वाले पे कि जो भी होगा वह बढ़िया ही होगा। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.